एपिसोड के स्टार्टिंग में हम डीएस को देखते हैं। उन्हें यहाँ सवाल रहता है और जो एलेक्स है उन्हें बोलता है कि माय लॉर्ड, क्यों हम यहाँ पे जो है वो ये बैलगाड़ी चला रहे हैं जबकि हम यहाँ पे जो है वो उड़ सकते हैं, ये थोड़ी यहाँ पे परेशानी खड़े कर रहा है। फिर यहाँ डीएस बोलता है कि क्या तुम यहाँ पे बेवकूफ़ हो, क्या तुम यहाँ पे प्लान कर रहे हो सबको यहाँ पे एडवर्टाइजिंग करने का कि तुम यहाँ पे डीमन हो। फिर एलेक्स वहाँ पे पीछे उंगली करके बताता है और बोलता है कि वो जो तुमने यहाँ पे कैसल उड़ाया है, क्या वो यहाँ पे एकदम अच्छी चीज़ है जो तुमने करे लिए। फिर उसके बाद डीएस यहाँ सोते हुए बोलता है कि कुछ भी, वो सिर्फ वहाँ पे आग लग गई थी। और उसके बाद एलेक्स बोलता है वैसे भी क्या तुम सच में यहाँ पे जो है वो हीरो के दोस्त बनने वाले हो। फिर डीएस बोलता है हाँ, यहाँ पे जो है वो उन्होंने बोला है कि यहाँ पे ठीक है अगर तुम यहाँ पे कंपेनियन बनते हो, अगर तुम्हारे कने कोई यहाँ पे ब्लड नहीं है। मुझे सिर्फ यहाँ पे जो है वो सिंपल ज़िंदगी जीनी है, ये टॉप 2% के यहाँ पर ये वेल्दी पीपल जिसका ने यहाँ पे डिसेंट स्टैंड मॉन्स्टर को मारना भी मुझको छोड़ देना है। और उसके बाद एलेक्स बोलता है अगर तुम यहाँ पे ये हीरो के जो है वो कैंपेनियन बन भी गए, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेगा तुम्हारा यहाँ पे टॉप 2% में बनने रहने को। फिर उसके बाद डीएस है उन्हें बोलता है कि जो पहले के डीमन किंग और वन ऑफ द 7 यहाँ पे ग्रेटेस्ट 7 ये डीमन वर्ल्ड के अंदर वो इन्हें इधर है। तो यहाँ पे किसकी यहाँ पे फिक्र है, जो हीरो है वो आसानी से जो है वो ड्रैगन को मार सकता है जैसे कि वो चिकन को मार रहा है, अगर हम उसकी यहाँ पे हेल्प करें ये छोटे से साइड लाइन से। फिर एलेक्स बोलता है कि मैंने सोचा था कि तुम यहाँ पे सिर्फ इंसान बनना चाहते हो, तो क्या तुम सच में यहाँ पे जो है तुम्हारा मैजिक यूज़ करोगे। फिर डीएस बोलता है क्यों ना मैं यूज़ करूँगा जो जो मेरे का वो चीज़ है, तुम यहाँ पे बेवकूफ़, इसी वजह से तो तुम यहाँ पे जो है वो हारे हो 665 बार। वैसे भी ये यहाँ पे ये पुश ओवर नहीं, ये हीरो कुछ है क्या इनका ना ऐसा रैंकिंग सिस्टम वो। फिर उसके बाद एलेक्स बोलता है हाँ उनका ना एक रैंकिंग सिस्टम है, रैंकिंग जैसे ए रैंक बी रैंक, हाँ वैसा कुछ तो भी है। जो यहाँ पे फर्स्ट डी रैंक आता है, जो यहाँ पे ड्रैगन स्लेयर रहते हैं, वो यहाँ पे जो है वो रहता है, उसके लिए दिया जाता है कि जो यहाँ पर मार सकते हैं ड्रैगन के वास्ते। फिर डीएस बोलता है ओह तो ये क्या, ये टाइटल है क्या तुम्हारा जब ये मारने के बाद मिलता है ड्रैगन को। फिर एलेक्स बोलता है नहीं, करेंटली ड्रैगन्स जो है वो न्यूट्रल रहते हैं दोनों के तरफ, डीमंस के भी और ह्यूमंस के भी। ड्रैगन सिर्फ अटैक करते हैं ऐसे ही गाँवों पे जो यहाँ पे ओल्ड स्टोरी के अंदर है, इसका मतलब उनका यहाँ पर पावर है एक दूसरे को किल करने की। फिर उसके बाद आती है रैंक यहाँ पे जी रैंक, जो यहाँ पर जाइंट को क्लियर जो है मारते हैं, ये इसको मिलता है जो यहाँ पे जाइंट से यहाँ पे फाइट करता है। फिर डीएस पूछता है कि जायंट के बाद क्या आता है। फिर उन्हें बोलता है एलेक्स जायंट के बाद आता है यहाँ पे एल रैंक यानी लीच स्लेयर, ये कोई तो भी जो यहाँ पर मार सकता है लीच। फिर डीएस बोलता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रैंकिंग है, बहुत ज़्यादा परेशान दे रहा है। फिर एलेक्स बोलता है कि वो सिर्फ यहाँ पे जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। फिर डीएस बोलता है सो सिर्फ उन्होंने यहाँ पे उसको नाम दे दिए जैसे उन्होंने चाहे है, बाकी यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन भरा है चीज़ें। फिर एलेक्स बोलता है कि मैं नहीं जानता हीरो का मैनेजमेंट डिपार्टमेंट कैसे उस पे यहाँ पे डिसाइड करता है, लेकिन आखिर में यहाँ पे आती है एफ रैंक, जिसको यहाँ पे बोला जाता है फेल्ड प्रोडक्ट। उन्होंने ऐसे रहते हैं, अगर उन्होंने यहाँ पे जो है कोई फल रहे तो वो यहाँ पे गिरे वाले फल रहेंगे, सिंस कि उन्होंने यहाँ पे वो बेचे नहीं जा सकते, वो सिर्फ यहाँ पे जो है वो ज़मीन पे गिरे रहेंगे और ऐसे जैम में लिपटे गए वाले। फिर उसके बाद डीएस बोलता है फेल्ड प्रोडक्ट, वो तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सैड। फिर एलेक्स बोलता है कि तुम यहाँ पे रिसीव कर सकते हो और भी ज़्यादा सपोर्ट्स यहाँ पे नोबल से, जितनी भी तुम्हारी हाई रैंकिंग रहेंगी, या तुम ऑब्टेन कर सकते हो एक पोजीशन यहाँ पे ये कंट्री के अंदर। उतना ही नहीं, लेकिन ये जो फेलियर्स है उनको यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, वो सिर्फ ऐसी अनवांटेड रैंक है वो लोगों की, वो लोग उम्मीद करते हैं कि उन्होंने यहाँ पे जो है वो एक दिन ख़त्म हो जाए। ह्यूमन की ये जो वर्ल्ड है वो थोड़ी बहुत यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रूल है, फिर भी यहाँ पर कुछ तो भी और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हीरो के रैंकिंग से, और वो है उनका ब्लड। फिर डीएस बोलता है तो जितने भी तुम क्लोज़र रहोगे यहाँ पर प्योर ब्लड के, उतने स्ट्रॉन्गर तुम यहाँ पे रहोगे। फिर उसके बाद जो है वो एलेक्स बोलता है हाँ, जो पहले यहाँ पे जिसने सेव करा था ये दुनिया को 66,580 साल पहले, वहाँ पे 2 सर्वाइवर थे, एक हीरो और एक पेट्रेस। उनके यहाँ पे बच्चे और उनके बच्चे बच्चे ऐसे उनके बच्चे यहाँ पे जो है वो कंटिन्यू रहते रहे, उनकी ब्लड लाइन जो जिसको बोला जाता है द होली ब्लड। उन्होंने यहाँ पे जो है वो उसको गिना कितना तो भी यहाँ पे उनका ब्लड रहा है उनके फैमिलीज़ के अंदर, जितना भी प्योर ब्लड रहेगा ये फैमिली के अंदर, उतना स्ट्रॉन्गर ऑरा उन्होंने यहाँ पे जो यूज़ कर सकते हैं। और जो प्योरेस्ट जो यहाँ पे ब्लड रहेगा उन्हें ही यहाँ पे हीरो बनता है और फाइट करता है यहाँ पे जनरली, और अभी तक यहाँ पे जीतते आए ले 665। सीडीएस बोलता है कि अगर लिए उनके प्योरिटी लेवल्स यहाँ पे ये ब्लड्स के अकाउंट में या कुछ भी, या जैसे भी जो यहाँ पे उसके क्लोज है यहाँ पे प्योर ब्लड के, वो यहाँ पे जो है वो हायर रैंकिंग का हीरो रहता है।
फिर एलेक्स बोलता है लेकिन वहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी रहते हैं, मगर यूजुअली जो जितना प्योर ब्लड रहता है उतने स्ट्रॉन्गर तुम यहाँ पे रहते हो। फिर डीएस बोलता है तो क्या तभी है ये यहाँ पे ब्लड के साथ या ये प्योर ब्लड की बकवास के साथ, ये ऐसा यहाँ पे जो है वो क्यों ऐसा लग रहा नहीं है ऐसा ये ब्लड स्पून का। मैं यहाँ पे जो है वो अटक गया था एक अंडे के अंदर 80 सालों तक, क्योंकि ये वॉर की वजह से। फिर एलेक्स बोलता है सब लोग ये इसको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं, वो उनकी ज़िंदगी यहाँ पे दाव पे लगा रहे हैं और उनका प्राइड भी। फिर उसके बाद डीएस बोलता है वेल कुछ भी, इन दी एंड जो हीरो है और डीमन है वो यहाँ पे जो है वो फाइट करेंगे। सब लोग यहाँ पे जो है ये फाइटिंग कर रहे हैं ये 60,000 सालों से, क्योंकि सिर्फ वो एक सेंटेंस की वजह से है। फिर एलेक्स बोलता है सिंस कि वो यहाँ पे वादा था, और यहाँ पे डीएस बोलता है हाँ क्या हम सब एक सिंपली लाइफ यहाँ पे जी नहीं सकते, जैसे कि ये कैरेज ये एकदम स्लो और रिलैक्सिंग। फिर उसके बाद उन्हें एक चीज़ को देखता है और उन्हें बोलता है एलेक्स वो क्या चीज़ है, वो यहाँ पे जो है वो ऐसा उड़ रही है वो सामने। फिर उसके बाद एलेक्स उसे देखता है और उन्हें बोलता है अरे वो वहाँ पे बटरफ्लाई है। फिर डीएस तो उसको देखकर शॉक होता है और उन्हें बोलता है ये बटरफ्लाई है। फिर उसके बाद हवा यहाँ पे जो है वो डीएस को थोड़ी लगती है। फिर उसके बाद वो जो बटरफ्लाई वो उड़ के चल जाती है और उन्हें बोलता है कि क्या तो भी थी वो जो चीज़ जो मुझे अभी यहाँ पे जो खेल रही थी। फिर उसके बाद जो एलेक्स है उन्हें बोलता है कि वो हवा थी। फिर डीएस आसमान में देखकर बोलता है कि तो फिर वो चीज़ क्या है उधर जो यहाँ पर ऐसे आसमान में ऐसे घूम रही है हमारे सिर के ऊपर से जब से हम आए हैं। फिर ये यहाँ पे ये गोल सी चीज़ क्या है, मेरे आँखें दुख रहे जब भी मैं उसको यहाँ पे घूरता हूँ। फिर एलेक्स उसको देखकर बोलता है हाँ वो सूरज है। फिर डीएस बोलता है कि तो ये स्वीट सेंट किसकी है, ये मेरा दिल यहाँ पे जो है और भी ज़्यादा फ्लटर कर रही है। फिर उसके बाद एलेक्स बोलता है ये यहाँ पे सेंट जो है वो स्प्रिंग की है, ये सेंट की यहाँ पे स्प्रिंग है। फिर उसके बाद डीएस बोलता है एलेक्स तुम यहाँ पे जो जियो हो बहुत लंबे समय से है ना। फिर उसके बाद एलेक्स बोलता है हाँ मैं यहाँ पे पैदा हुआ था पहली वॉर के बाद, सिंस कि हम में से 7 ड्यूक्स यहाँ पे जो है वो पैदा हुए थे ये डीमन वर्ल्ड के अंदर। फिर डीएस उन्हें बोलता है तो ये पहली वॉर से, हाँ तो तुम यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे आते होंगे हर 100 साल के बाद, ज़रूर अच्छा रहा होगा ये प्लेस जिसको बोला जाता है सरफेस। फिर एलेक्स उसको देखता है और डीएस बोलता है कि जो प्रीवियस किंग है वो प्रोबेबली कभी ऐसा यहाँ पे ये ऐसी चीज़ें फील नहीं करी होंगी पहले इसकी जैसी जो मैं फील कर रहा हूँ। अगर चीज़ें अगर ऐसी वो जाती है जैसे प्लान के लिए, तो मैं यहाँ पे जो है वो अभी तक ट्रैप रहता और यहाँ पे 20 सालों तक। और जब मैं बाहर आता यहाँ पे ये सरफेस पे, मेरा फेथ यहाँ पे जो रहता है यहाँ पे मरने का वो हाथों से वो हीरो के जो मैं कभी उससे मिला नहीं। मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि मैं वहाँ से भाग गया। यहाँ पे डीमन किंग बनना ये जॉब जो है वो ज़रूर यहाँ पे ख़त्म हो जाना चाहिए। क्या तुम इस बात पे एग्री नहीं करते हो? और उन्हें हंसता है तो एलेक्स है उसको दिखता नहीं और खाली यहाँ पे जो है वो और हमारा जो डीएस है उन्हें यहाँ पर सो जाता है और बोलता है वेल कुछ भी, मैं यहाँ पे जो सोने जा रहा हूँ तो मुझे उठा देना जब हम यहाँ पहुँच जाए। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ जस्ट इन केस, मगर अगर तुम मुझे यहाँ पे वापस लेके जाते हो डीमन वर्ल्ड के अंदर तो हम दोनों भी यहाँ पे मरेंगे। फिर एलेक्स यहाँ पे स्माइल करता है और उन्हें बोलता है ठीक है माय लॉर्ड, और उन्हें चलते हैं। और उसके बाद उन्हें उसकी एक जगह जाकर यहाँ पे जो है वो गाड़ी रुकाता है और एलेक्स बोलता है माय लॉर्ड हम यहाँ पहुँच गए। और ये जो डीएस है उन्हें उठकर बोलता है इतनी जल्दी हम यहाँ पे पहुँच गए। फिर उसके बाद एलेक्स बोलता है ये प्लेस जो है तुमने जो डिस्क्राइब करी थी ये यहाँ पे प्लेस है जो यहाँ पे बहुत कम ट्रेड होती है और मिलिटरीलाइज जोन ये बिल्कुल नहीं है। जो डेफिनेशन है एक एवरेज प्लेस की, एक कंट्री सा विलेज है जिसको यहाँ पे बोला जाता है जोरैक्स। फिर उसके बाद उन्हें इधर उधर देखता है और उन्हें बोलता है जोरैक्स इतना बुरा भी नहीं है। और उसके बाद उन्हें चलते हैं और चलते हुए यहाँ पे जो डीएस है उन्हें पूछता है तो क्या बात है यहाँ पे हीरोइस की। फिर एलेक्स बोलता है यहाँ पर सिर्फ 2 फैमिली है, एक ए रैंक फैमिली जो यहाँ पर क्लोज है बनने को यहाँ पे जी रैंक ये फॉल है, और दूसरी यहाँ पे गिरे वाली फैमिली। फिर डीएस बोलता है चलो ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये कोई ऐसी डी रैंक फैमिली भी नहीं है। और उसके बाद एलेक्स बोलता है अगर वहाँ पे कोई डी रैंक रहती ये हर कैसल के अंदर तो हमारी जो डीमन आर्मी है वो कभी यहाँ पे सोचती भी नहीं ना यहाँ पे पैर रखने को ये सरफेस के ऊपर। फिर डीएस पूछता है कि क्या डी रैंक सच में इतने स्ट्रांग है वो डी रैंक। फिर उसके बाद एलेक्स बोलता है हाँ। और उसके बाद हम ये आजू बाजू के लोग देखते बात करते हुए और एक बंदा बोलता है कि क्या तुमने सुना जो टेरियर कैसल है वो अटैक किया गया था यहाँ पे ड्रैगन के द्वारा। फिर दूसरा बंदा बोलता है कि कैसे ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जो सिर्फ यहाँ पे जो है वो कहानी में सुने वाला है, कभी तक यहाँ पे जो है वो एक ड्रैगन भी नहीं पकड़े वाला है, तो कहाँ से तो भी आया लाएगी यहाँ पे ये नियर ये वो ट्रेयर कैसल के अंदर। फिर उसके बाद दूसरा बंदा बोलता है मैंने भी उसके बारे में सुना है, वो ऐसा बोलते हैं कि आधे से ज़्यादा कैसल जो है वो यहाँ पे जो है वो नीचे गिर गया।
फिर एक लेडी बोलती है वहाँ पे, तो क्या ड्रैगन जो है वो लंबे समय पहले ही यहाँ पे ख़त्म नहीं हो गए थे? तो कैसे ही ऐसी चीज़ हो सकती है? हाँ, ये क्या, ये ड्रैगन एरा या वो ड्रैगन क्या उनका कमबैक कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो यहाँ पर जहन्नुम के जैसा होगा ये, क्योंकि अकॉर्डिंग अगर ये पुराने स्टोरेज के बारे में अगर हम सुने तो। फिर उसके बाद डीएस बोलता है, हे मैंने सोचा था कि ड्रैगन्स यहाँ पर जो है वो न्यूट्रल रहते हैं। फिर उसके बाद एलेक्स भी बोलता है, हाँ मैंने भी वो आखिरी बार जब मैं आया था ये सरफेस पे वो 80 साल पहले था, तो कुछ तो भी हुआ होगा वो टाइम के दौरान। हमें यहाँ पे जो है वो फिर एक बंदा बोलता है कि हमें यहाँ पे जल्दी जाना होगा और नोटिफाई करना पड़ेगा सेंटेस मैक्सिमी प्यूपिली को, और पूछना पड़ेगा उनको भेजो बोल के एक यहाँ पे डी रैंक हीरो। फिर उसके बाद एलेक्स एक होटल का लेके जाता है और उन्हें बोलता है, माय लॉर्ड ये यहाँ पे बेस्ट होटल है ये पूरे ये विलेज के अंदर, तो चलो यहाँ पे रुकते हैं। फिर उसके बाद जो डीएस उन्हें बोलता है, एक होटल, वेल ये ऐसा नहीं है कि हमारे कने कोई चॉइस है, यहाँ से आगे मुझे यहाँ पे जो है वो लॉर्ड बोलना बंद करो और मुझे यहाँ पे मास्टर बोलो। और एलेक्स बोलता है क्या? फिर उसके बाद डीएस बोलता है कि कब तक तो भी तुम मुझे यहाँ पे जो है वो बुलाने वाले हो लॉर्ड, और यहाँ पे जो है वो पहले रूम पहले पकड़ो। और उसके बाद एलेक्स बोलता है ठीक है। फिर उसके बाद हाँ, होटल मैनेजर बोलता है, स्वागत है तुम्हारा हमारे यहाँ पे गोल्डन पेविलॉन में। फिर एलेक्स बोलता है कि हमको एक पेंट हाउस दे दो, मेरे मास्टर यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा पिकी पर्सन है। फिर उसके बाद वो जो मैनेजर है उन्हें सोचता है कि उनके कपड़े देखते हुए तो उन्होंने यहाँ पे जो है वो एक कंट्री साइड के बम्किन दिख रहे हैं, और उन्हें बोलता है हाँ तुम यहाँ पे ज़रूर काफ़ी ज़्यादा दूर से आए होंगे, सो तुम यहाँ पे जो है वो जानते नहीं, लेकिन जो पेंट हाउस है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। फिर एलेक्स उन्हें डायरेक्ट तिजोरी खोलता है उसकी, और उन्हें यहाँ पे जो है वो ट्रेजर लिया था अर्कोमा कैसल करने का वो दिखाता है, और वो जो मैनेजर है वो शॉक्ड होता है, और जो काम करने वाला बंदा है उसको बोलता है, होली बीच कहाँ तो भी तुम हो, इधर जल्दी आओ और हमारे कस्टमर को उनका कमरा दिखाओ। और बंदा आता है और एकदम से यहाँ पे जो है नीचे गिर जाता है, और उन्हें बोलता है यहाँ पे होली बीच जो है वो आ गया है, और गिर के बोलता है मुझे माफ़ कर देना। और उसके बाद मैनेजर बोलता है कि बकवास बंद करो और जल्दी से यहाँ पे जो है ये ऑनर गेस्ट है उनको उनका कमरा दिखाओ। और वो बंदा उनका ने आता है और उन्हें बोलता है, हेलो मेरा नाम यहाँ पर जेक पेन हॉली बीच है, प्लीज़ मुझे यहाँ पे जो है जेक बोलो, मैं यहाँ पे जो है तुम्हारा लगेज लूँगा, प्लीज़ यहाँ पे जो है मेरे पीछे आओ। फिर उसके बाद सीढ़ी से ऊपर चलते हैं, जेक बोलता है कि ये यहाँ पे जो है वो थोड़ी बहुत यहाँ पे अभी आवाज़ें वो है, क्योंकि यहाँ पे ये न्यूज़ ये टेयर कैंसल की वजह से ये सोचने को यहाँ पे जो ड्रैगन जो लेजेंड में है रहता था वो एक्चुअली में आ गया है। फिर भी यहाँ पे कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर एक रिनाउंड ए रैंक फैमिली भी रहती है जो यहाँ पे ऑलमोस्ट जी रैंक में है ये हमारे विलेज के अंदर, तो वो वहाँ पे हमारे वास्ते एक गारंटी है कि हम यहाँ पे सेफ्टी में। फिर उसके बाद वो दरवाज़ा करता है खोलता है, और उसके बाद उन्हें बोलता है, स्वागत है ये हमारा हाईलाइट में हमारे ये गोल्डन पेविलॉन के पेंट हाउस के अंदर। सच बोलूँ तो ये यहाँ पे पहली बार है मैं किसी को यहाँ पे चार्ज कर रहा हूँ ऐसा जो जो इतने नोबल है। सो मैं यहाँ पे श्योर नहीं हूँ कि मैं यहाँ पे जो है तुम्हारे सेटिस्फैक्शन तक मिला हूँ नहीं, मगर मैं यहाँ पे जो है मेरा बेस्ट करूँगा यहाँ पर मिलने को तुम्हारे नीड्स। सो प्लीज़ यहाँ पे जो है फील फ्री करना मुझे यहाँ पर बुलाने को कभी भी कौन से भी टाइम के ऊपर। फिर उसके बाद डीएस बोलता है, और वो बंदा बोलता है हाँ। और डीएस बोलता है कि क्या तुम्हारे को यहाँ पे जो है वो तुम भी एक ब्लड लाइन में से हो, सही? फिर उसके बाद उन्हें बोलता है क्या? हाँ। और वो जो डीएस है उन्हें बोलता है, इसमें कोई शक नहीं, तुम यहाँ पे जो है वो फील्ड थोड़ा डिफरेंट कर रहे हो, ऐसा कोई होना जो तुम्हारे ब्लड लाइन में से, तुम्हारी फिजिक्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बुरी है क्योंकि तुम यहाँ पर जो ये बिजी वर्क करते रहते हो, तुम ज़रूर यहाँ पर जो है वो गिरियाली फैमिली में से होंगे, वो टू हीरोज़ के फैमिली है इधर ये जोरा, तुम्हारे फैमिली का नहीं ज़रूर यहाँ पे कुछ नहीं होगा, मगर एक लो प्योरिटी डिसेंडेंट्स यहाँ पे पूरे जनरेशन से ये क्या तो भी है तुम्हारा यहाँ पे ये ब्लड प्योरिटी लेवल। फिर वो जैक बोलता है, वो ऐसा है कि मैं यहाँ पर रिग्रेटफुली एक सिर्फ एफ रैंक का फेल्ड प्रोडक्ट हो, और उतने में ही यहाँ पे जो है वो अटैक हो जाता है ड्रैगन का, और सब लोग यहाँ पे चिल्लाते हैं, और वो पेंट हाउस पूरे ऊपर से जो है उड़ जाता है, और जेक और एलेक्स और डीएस वहाँ पे खड़े रहते हैं, और उन्होंने वहाँ पे जो है वो ड्रैगन को उल्टाते हुए देखते हैं, और सब लोग वहाँ पे भागते हैं और ये बोलते हैं कि ये ड्रैगन है, जो ड्रैगन है वो यहाँ पे अटैक कर रहा है, भागो यहाँ से। फिर जेक बोलता है कि मास्टर तुमको जल्दी से यहाँ से जो है वो दूर भागना होगा। फिर डीएस बोलता है, तुमने यहाँ पे बोला कि जो है वो ड्रैगन हमेशा यहाँ पे न्यूट्रल रहते हैं। फिर एलेक्स बोलता है कि मैंने बोला ना, मैं को यहाँ पे अब मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ। और वो जेक बोलता है, यंग मास्टर्स। फिर उसके डीएस है उन्हें बोलता है, वेल ये यहाँ पे ठीक है जैक पेन होली बिच, मैं यहाँ पे जो है वो तुम्हारा सपोर्टर बनेगा तो तुम यहाँ पे जो हो हीरो बन सको।
मैं यहाँ पे जो है वो देख रहा था हीरो को वैसे भी, तो मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि ये हमारा फेथ है, एक्सेप्ट करो मेरा ऑफर और उसके बाद मैं तुमको दूंगा यहाँ पे एक वेल्थ, एक फेम, और तुम जो चीज़ जो तुम यहाँ पे सपना देखते हो मैं यहाँ पे तुमको वो कर्ज से भी हटा दूंगा, एक फेल्ड प्रोडक्ट का जो तुमको टाइटल दिया है। सो क्या तुम यहाँ पे जीना चाहते हो बाकी की ज़िंदगी ऐसा एक एफ रैंक जो कभी यहाँ पे होल्ड नहीं पकड़ी हुई है जिसने यहाँ पे एक स्वॉर्ड, या तुम एक्सेप्ट करते हो मेरा ऑफर और चेंज करते हो तुम्हारी डेस्टिनी हमेशा के लिए। ये अपॉर्चुनिटी ये टाइप की ये सिर्फ एक ही बार आती है ज़िंदगी के अंदर। फिर उसके बाद जो जैक है उन्हें सोचता है ब्लड, कौन से तो ब्लड का है वो तो सिर्फ एफ रैंक का है, क्यों तभी वो यहाँ पे जो है वो बच्चे पैदा कर रहे हैं, वो सिर्फ यहाँ पर जो है वो फेलियर से आखिर में होते हैं, एक फेल्ड प्रोडक्ट्स। वो ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रेट रहेंगे कि अगर वो यहाँ पे जो है वो मर ना जाए भूख से। फिर उसके बाद हम यहाँ पे जो पास में देखते छोटे बच्चे और उन्हें चिल्लाते हैं कि कहाँ तभी है मॉम एंड डैड, जल्दी आओ और हम यहाँ पे भूखे हैं। फिर उसके बाद जैक सोचता है एक मौका और नीचे झुककर बोलता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ पे तुम्हारा सपोर्ट दो, मैं यहाँ पे जो हूँ एक एफ रैंक हूँ मगर मैं यहाँ पे जो है सब कुछ करूँगा मेरे पावर के अंदर। मैं यहाँ तक ये मेक श्योर करूँगा कि तुम ये यहाँ पे रिग्रेट ना करो तुमने जो मुझे चांस दिया है। अगर तुम चाहते हो मैं यहाँ तक ऑफर कर सकता हूँ मेरी खुद की ये सोल भी। फिर उसके बाद डीएस बोलता है हाँ हाँ मैं उसको पूछने वाला था वैसे भी। फिर चलो यहाँ पे जो है वो तुम्हारा डेब्यू करते हैं ये स्टेज के अंदर, चलो वो ड्रैगन को जाते हैं और ख़त्म करते हैं। और जैक बोलता है हाँ क्या हम यहाँ पे शुरू ना करें कुछ ऐसे यहाँ पे छोटी चीज़ से जैसे गॉब्लिन से पहले, और उतने में जो एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही गाइस, होपफुली अपने वीडियो को एंजॉय किया होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम आगे इसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल द वेरी Bet you like it when I show up in